Hello, students. Good morning, good afternoon, and good evening. Whatever you feel, be connected with. आज हम क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यून्स। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% इस चैप्टर को समझ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। विश्वास जो है पर्वतों को भी हिला सकती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेसेस। यही प्रश्न इस कहानी में है जो बहुत क्लोजली डील करती है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि लेंचो नाम का एक फार्मर है, एक किसान है, जो गॉड को एक लेटर लिखता है। वेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पेसेस, वो 100 पेसेस के लिए भगवान को पत्र लिखता है। पेसेस लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के कुछ करेंसीज हैं, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जिसके करेंसीज को पेसेस कहा जाता है। तो डज लेंचो लेटर रीच टू गॉड? क्या लेंचो का लेटर है जो गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड यानी भगवान उसे पैसा भेजते हैं? थिंक अबाउट व्हाट योर आंसर दिस क्वेश्चन वुड बी। इन प्रश्नों का आपका आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचिए इस कहानी को पढ़ने से पहले। और हम लोग देखेंगे कैसे स्टोरी जो है वो कंटिन्यू होती है आगे। तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ, आप देख सकते हैं इस लेसन में। यहाँ जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें हमें बताया गया है कैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी ऑर्डर आप कर सकते थे। ये पुराने ज़माने में यूज़ होते थे। आजकल हम लोग यूपीआई और इंटरनेट ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो मनी ऑर्डर किस तरह से किया जाता है किसी अपने को पैसा भेजने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेट करती है इस पार्ट से। आप जानोगे कि किस तरह से किसान जो फार्मर है लेंचो, वो भगवान को एक पत्र लिखता है और इसके बाद मनी ऑर्डर के थ्रू उसे पैसा भेजा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट को भी आप अपने बुक में देख सकते हो। आगे हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो कहानी स्टार्ट होती है द हाउस से होती है। द हाउस यानी वो घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो पूरे घाटी में एक ही है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो क्रेस्ट यानी टॉप होता है, ठीक है। तो टॉप पर स्थित है ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के टॉप पर। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, इस ऊंचाई पर खड़े होकर यानी उसके घर के बाहर निकल के कोई भी रिवर, बहती जो नदी है, उसे देख सकता है। द फील्ड, खेत को देख सकता है, ऑफ राइप कॉर्न, जो मकई के खेत हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा ये वादा करते हैं यानी जिससे भरोसा दिलाते हैं जो कि एक अच्छी फसल होगी। बेसिकली हम जानते हैं अगर कोई भी खेत पर उसके फ्लावर्स अच्छे आते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग कि उसका हार्वेस्ट भी अच्छा आएगा। इन दैट केस जब चरम ये पर होती है खेत जिसमें फ्लावर्स जो है उसके बाद फ्रूट आने वाले होते हैं, तो उस वक्त जो अर्थ होती है, जो ज़मीन होता है ना, खेत का, तो उसे आवश्यकता पड़ती है क्या? एक मूसलाधार बारिश की, एक सावर की, एक बौछार की आवश्यकता पड़ती है। तो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। आगे कहता है कि अर्थ को एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वो थी एक डाउनपोर की, यानी एक मूसलाधार बारिश की, और एटलीस्ट अ सावर, और एक बौछार भी हो जाता तो खेत के जो फूल है वो वॉश आउट हो जाते हैं और अच्छे फ्रूट की उम्मीदें लगाई जा सकती थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो जो किसान है जिसके बारे में ये स्टोरी है, वो किसान लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता है डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं करता, एक ही काम करता है, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो काम है कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी उत्तर पूर्व की जो दिशा है उधर देखता है, कुछ उम्मीद लिए कि काश कोई बारिश के क्लाउड्स दिखे और उसके खेतों को बारिश मिल जाए तो अच्छी फसल की वो एक्सपेक्ट करेगा।
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अपनी पत्नी से वो कहता है कि हम सचमुच में अब कुछ पानी हमें मिलने वाला है। वुमेन से यहाँ वो इंडिकेट करता है अपने पत्नी को। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो महिला सपर के लिए तैयारी कर रही थी, यानी रात्रि का भोजन को सपर कहते हैं, जिसे हम लोग डिनर भी कहते हैं। वह रिप्लाइड करती है, आंसर देती है, यस गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हो तो ज़रूर हमें वाटर मिलेगा, यानी बौछार होगी, डाउनपोर भी हो सकती है। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, और उसके जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस, उसके कुछ बच्चे भी थे, यहाँ इससे हमें पता चलता है जो स्मॉलर बच्चे थे वो नियर द हाउस प्ले कर रहे थे, यानी खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उन्हें उनकी माँ नहीं पुकारती उतने देर तक वे उस तरह के एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। कम फॉर डिनर, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम होता है तो उसकी जो मॉम है यानी लेंचो की जो वाइफ है वो पुकारती है, कम फॉर डिनर गाइज। इट वॉज ड्यूरिंग द मील नाउ, अब क्या होता है कि सारे लोग जो है उनके परिवार के मील यानी खाना अपना खा लेते हैं। जस्ट एज, इसके बाद क्या होता है देखिए, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि उसने पूर्व अनुमान लगाया था। प्रिडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वह गिरना शुरू हो जाती है, ऐसा उसने अनुमान लगाया था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन जो है गिरने लगेंगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिखता है कि बड़े बड़े जो माउंटेन्स, ह्यूज माउंटेन्स, जो पहाड़ है ऑफ क्लाउड्स, उसे दिखाई देने लगते हैं, यानी बादलों के पहाड़ दिखाई देने लगते हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग, उसे पास आते हुए दिखाई देने लगते हैं। उसने पूर्वानुमान क्या लगाया था कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आज गिरेंगे। नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो मॉर्निंग से ही जब दिख रहा था, तो अब जो है उसे अप्रोचिंग यानी पास आते हुए दिखाई देते हैं। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी बादल के बड़े बड़े जो पहाड़ है उस तरह से उसे दिखाई देते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा था वो बेसिकली बारिश होने से पहले जो चलती है बहुत ही फ्रेश चलती है, स्वीट होती है, और यहाँ पर भी सेम वैसा ही केस होता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, और जो मेन था, मेन मीन्स लेंचो, बाहर जाता है अपने घर से, वो दूसरे किसी चीज़ को नहीं देखने के लिए बल्कि फील करने के लिए रेन ड्रॉप्स अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन्ड, और जब वो वापस आता है तो वो एक्सप्लेन करता है, बताता है अपने फैमिली के बच्चों को, अपने वुमेन, अपने पत्नी को बताता है, दीज आरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, जो बारिश हो रही है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बल्कि वो कंपेयर करता है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के के समान हैं, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल ऑन्स आर 5 सेंट्स। बेसिकली मैंने अभी आप लोग को बताया पेसेस, जिस तरह से हमारे यहाँ रुपया है उसी तरह से पेसेस जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके करेंसीज है, उसी तरह से हमारे यहाँ जो हम लोग यूज़ करते हैं पैसा, तो वहाँ पर सेंट का यूज़ किया जाता है। तो कहता है लेंचो कि बड़े बड़े जो बूंदे हैं वो 10 सेंट्स के हैं सिक्के, और जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। आगे देखिए, कहता है कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, और बहुत ही सेटिस्फैक्शन नज़रिए से यानी संतुष्ट होकर वो अपने खेतों की ओर देखता है। राइप कॉर्न विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और जब बारिश होती है तो एक मानो इसके चादर में वह ढपते हैं, उसकी जो सतह है। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या होता है कि अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है, एक तेज हवा बहने लगती है, बहना शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, हेल स्टोन मीन्स क्या होता है, जो बर्फ़ के गोले हैं उसे हम लोग हेल स्टोन कहते हैं। तो ये बिगेन टू फॉल, ये गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी बारिश के साथ साथ जो है बर्फ़ के गोले गिरने शुरू हो जाते हैं।
दिस ट्रूली डिड रिसेंबल, और ये सचमुच में प्रतीत होते हैं न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये जो बर्फ़ के टुकड़े जब गिरते हैं तो ऐसा लगता है कोई सिल्वर यानी कोई मोती गिर रहा है, मोती जैसा हम लोग को प्रतीत होता है, जो चांदी के सिक्के जैसा होता है। तो लेंचो कहता है कि रिसेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये न्यू सिंबल सिल्वर कॉइन्स की तरफ प्रतीत होते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग, और बच्चों का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, जब बर्फ़ के टुकड़े टुकड़े गिरते हैं तो बाहर जाते हैं, चुनते हैं। हमें भी ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है जब बर्फ़ गिरते हैं। तो द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, खुद को सौंपते हैं देम इन टू द रेन, उस बारिश में, टू द रेन, एंड रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल, और जो जमे हुए ये जो पियल से मोती जैसे जो आते हैं, गिरते हैं, उन चार सारी चीज़ों को बच्चे जो है चुनने के लिए क्या करते हैं, बाहर जाते हैं भीग भीग कर। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, लेकिन जब ये बारिश जो है हेल में बदल जाती है, बहुत ज़्यादा मूसलाधार के साथ साथ जो है ये पत्थर भी गिरने लगते हैं, यानी हेल यूँ कहें तो हम कह सकते हैं बर्फ़ के गोले जब गिरने लगते हैं। ही एक्सक्लेम द मैन, तो लेंचो एक्सक्लेम करता है, ये कहता है, आई होप इट पासिस क्विकली, जल्दी से ये चला जाए, क्योंकि ज़्यादा एक्सेस जब बर्फ़ गिरने लगता है तो फसल को तबाह कर देता है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्विकली ये पास नहीं होता है। फॉर एन आवर, 1 घंटा तक बरसता रहता है। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे घर पर तो बरसता ही है। द गार्डन में भी बरसता है। द हिल साइड जो थी वहाँ पर भी झमाझम बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी गिरने लगते हैं। द कॉर्नफील्ड, जो मकई के खेत थे वहाँ पर भी बर्फ़ गिरने लगते हैं। ऑन द होल वैली, सारे घाटी में, यानी पूरे घाटी में, होल मीन्स पूरे जो घाटी रहती है उसमें बर्फ़ गिरने लगते हैं। द फील्ड वाज वाइट, और धीरे धीरे कुछ ही देर में जो फील्ड थे वो वाइट नज़र आ रहे थे, एकदम सफ़ेद, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि सॉल्ट से यानी नमक से कवर्ड कर दिया हो किसी ने। तो बहुत ही डेंजर हो गया भाई। आप देखिए क्या है, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी ट्री यानी तो उस जो पौधे थे उस पर नहीं बचा, जो मकई के उसने खेती की थी उसमें एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया भाई। अब आगे देखिए क्या होता है, द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो प्लांट से झड़ चुके थे। बेसिकली ओले गिरते हैं तो बेसिकली बड़े पेड़ के जो पत्ते हैं वो भी टूट जाते हैं, ये तो छोटे थे भाई। आगे देखिए क्या होता है, लेंचो साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो साउल था, जो आत्मा था, वो सैडनेस, दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब स्टॉर्म यानी तूफान थमी, स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहता है, अ प्लैग ऑफ लॉकर्ट्स वुड, प्लैग्स मीन्स होता है जो कीड़ों का एक दल होता है, लॉकर्ट्स कीड़ों का जो एक दल होता है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ के रखता जितना इस हेल स्टॉर्म ने सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। ये इमेज को आप देख के इमेजिन कर सकते हैं, इसके खेत की जो फसल है कैसे टूटे फूटे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सैड है, और अपने सन्स को कहता है कि अगर प्लेग्स का यानी लोकट्स भी, एक कीड़ों का दल भी आता तो इससे ज़्यादा ही कुछ हमें छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो हेल थी और ये जो बर्फ़ के जो गोले गिरने लगे थे, इसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये जो रात थी ये बहुत ही दुखदाई, बहुत पीड़ादायी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम जो है नथिंग, बेकार चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है इस दुनिया में जो हमारी मदद कर सकता है। हु विल ऑल गो हंग्री, वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग जो है इस साल भर भूखे रह जाएंगे, साल भर हम लोग भूखे रह जाएंगे, हमारे पास कोई भी मदद का और उपाय नहीं है। तो ये तो था पहला पार्ट इस कहानी का। आगे क्या होता है, किस तरह से मदद के लिए लेंचो को भगवान याद आते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। हेयर यू कैन सी व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की आशा की। इमेजिन, मैंने कहानी में थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया, लेंचो ने एक डाउनपॉर या फिर एटलीस्ट सावर की आशा की थी, ताकि उसके खेतों को जो वाटर अर्जेंटली आवश्यकता थी, जिससे उसका फसल जो है बेसिकली बढ़िया से हो जाए। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो को जो है रेन ड्रॉप्स नए नए सिक्कों के जैसे क्यों लगते हैं। तो बेसिकली उसके खेतों को वाटर नीडेड
अर्जेंटली, उसके खेतों को जो पानी थी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इन दैट केस उसे ऐसा लगता है कि वाटर ड्रॉप्स जो है ये न्यू कॉइन्स के जैसे हैं। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश किस में बदल गई? बेसिकली हमने पढ़ा कि द हेल चेंज इनटू हेल स्टॉर्म, बारिश जो है हेल स्टॉर्म में बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों का क्या हुआ? लेंचो के खेतों का जो है टोटली डिस्ट्रॉयड, लेंचोज फील्ड्स वे टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से ख़त्म हो गए, उसका बर्बाद हो गया फसल। वाट वेर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो का फीलिंग्स कैसा था, कैसा उसको महसूस हो रहा था जब हेल स्टॉप्ड, बारिश थमी? तो ही वॉज वेरी सैड, ही सेड टू हिज सन्स दैट द प्लाग्यू ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट समथिंग देन दिस। वो सोचता है, बहुत सैड होता है वो, बहुत ज़्यादा सैड होता है और अपने बेटों से ये कहता भी है कि कीड़ों का एक दल भी आता तो कुछ तो छोड़ता है, ये जो हेल स्टॉर्म है कुछ नहीं छोड़ा। तो अब इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। देयर इज़ नो वन हु विल हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। अब इस कहानी का पार्ट 2 जो कुछ और दिशा में हमें ले जाती है, इसे हम डिस्कस करते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, उस एकांत घर में जो भी व्यक्ति रहते थे उनके दिलों में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के बीच रहते थे, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही आशा था, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, क्योंकि उनके कोई भी ऐसे रिलेशन नहीं थे जो उनकी मदद कर सके और घाटी में वो एकमात्र घर था, उनका एकमात्र सपोर्ट था और उम्मीद थी, वो थी भगवान। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। लेंचो अपने परिवार वालों से कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि इतना उदास मत हो, ऐसा प्रतीत जरूर होता है कि हमारा सब कुछ लुट गया, लेकिन रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखे नहीं मरता है, ये याद रखना। दैट्स अ दैट्स वॉट दे से, और वो कहता है, इस वजह से कहा जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऑल ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ऑफ ओनली ऑफ हीज वन होप, रात भर लेंचो क्या करता है, अपनी एकमात्र जो उम्मीद थी, जो आशा थी, उसके बारे में सोचता है। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान का मदद, भगवान की मदद, अब भगवान ही है जो मेरी मदद कर सकता है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसके आंखें जैसे मानो सिखाए गए थे। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकते थे। इवन वाट इन डीप इन ऑन्स कॉन्साइन, जिस किसी के आत्मा के अंदर भी झांक कर देख सकते थे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की भांति काम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, किसी भी एनिमल की तरह वो काम करता था इन द फील्ड्स, अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसे लिखना भी आता था। वो एक किसान होते हुए भी उसे पढ़ना लिखना भी आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाला संडे क्या करता है, एट द डे ब्रेक, जैसे ही सुबह होती है, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, एक लेटर वो लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो जो खुद से वो टाउन लेके जाएगा उस लेटर को, एंड प्लेस इट इन द मेल, और उसके बाद इस लेटर को मेल में यानी पोस्ट बॉक्स में वो डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये जो लेटर वो लिख रहा था ये नथिंग बट अ लेटर, एक लेटर सिंपल सा था जो वो गॉड के नाम लिख रहा था, भगवान को लिख रहा था। उसने अपने लेटर में लिखा, गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरा परिवार दिस ईयर, पूरे साल भर भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसेस, मुझे 100 पेसेस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो, ताकि मैं बो सकूँ अपने दोबारा से अपने फसल को, माई फील्ड अगेन, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और उतना दिन तक हम जिंदा रह सके जब तक कि नई फसल नहीं आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और आगे वो लिखता है किस तरह से हेल स्टॉर्म ने उनके खेतों को तबाह कर दिया। ही रोट टू गॉड, वो लिखता है भगवान, ऑन द इन्वेलप, यानी उसका एड्रेस लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को इनसाइड यानी अंदर रखता है। स्टिल टबर्ड, अभी भी वो दुखी होता है, और वेंट टू द टाउन, उसके बाद टाउन चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर जाके ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, एक स्टाम्प वो प्लेस्ड करता है इसके ऊपर, ऑन द लेटर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद मेल बॉक्स में इसे ड्रॉप कर देता है, यानी पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। ऑन ऑफ
द एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉय जो होता है, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन भी था वहाँ का, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में कुछ हद तक हेल्प भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है इस लेटर को अपने हाथ में लेकर, लफिंग हर्टिली, और पूरे दिल से वो हंसते हुए जाता है, एंड शोड हिम, उसे दिखाता है, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पर ये जो लेटर था, जो पता लिखा हुआ था, टू गॉड। नेवर इन हीज कैरियर, पूरे लाइफ में अपने जो कैरियर का, पोस्टमैन का जो कैरियर उसने बिताया था एज अ पोस्टमैन, हैड नॉन ही नॉन दैट एड्रेस, इस प्रकार का एड्रेस उसने कभी नहीं देखा था, हैड ही नॉन। द पोस्ट मास्टर अफेट, और जो पोस्ट मास्टर था थोड़ा सा मोटा था, एमिएबल, थोड़ा फ्रेंडली था, दोस्ती स्वभाव का था। एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली और प्लीजेंट, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति था। तो उसके बाद क्या होता है कि फेलो किस्म का वो व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसना शुरू कर देता है, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर जो है वो लेटर को टैप करता है, थपथपाता है, और कमेंटेड, वो कमेंट करता है, क्या करता है, व्हाट अ फेथ, देखो कितना विश्वास है ना, व्हाट अ फेथ। शुरू में ही हमने देखा था कि फेथ कैन मूव्स द माउंटेन, विश्वास पर्वतों को भिला सकता है। तो पोस्ट मास्टर जो है वो कहता है, देखो कितना विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी उतना विश्वास होता जितना इस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ये विश्वास ही है जो उसने पत्रचार करने की कोशिश की है भगवान से। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो राइटर्स का जो फेथ है भगवान के ऊपर जो था उसको सेक नहीं करना चाहता था, नहीं तोड़ना चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक आइडिया में आता है, उसे एक आइडिया सूझता है, अब क्या किया जाए, तो वो सोचता है कि आंसर द लेटर, क्यों ना हम इस लेटर का आंसर दे, उत्तर दे। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, इसमें सिर्फ आंसर ही देना नहीं था, बल्कि एक भलाई का काम ही करना नहीं था, एक इंक और पेपर का ही काम नहीं था, बल्कि कुछ और भी था इसमें लिखा हुआ। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो ठान चुका था। ही आस्क्ड फॉर द मनी, जब उसने लेटर को देखा तो इसमें कुछ पैसे मांगे हुए थे, मनी डिमांडेड थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम ठान लिए हैं तो इसका आंसर भी देंगे। तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से वो पैसे मांगना शुरू करता है। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने सैलरी का एक बड़ा पार्ट भी वो डोनेट करने की कोशिश करता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे जो दोस्त थे वो चैरिटी यानी एक्ट ऑफ एन चैरिटी, ये दया के इस काम में कंट्रीब्यूट करने के लिए डिसाइड करते हैं। तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे पोस्ट मास्टर के, वो भी हेल्प करते हैं, और पोस्ट मास्टर मिलकर कुछ अमाउंट वो इकट्ठा करता है और उसका लेटर का जो रिप्लाई है वो देना चाहता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल था गेदर करना, इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पेसेस को इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन द हाफ, इसलिए वो सक्षम हुआ मात्र आधे से कुछ ज़्यादा हिस्से भेजने का। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, अब क्या करता है पोस्ट मास्टर की मनी जो है उसको इन्वेलप में रखता है, एंड एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस वो लिख देता है, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और एक सिंगल वर्ड ही वो साइन करता है सिग्नेचर के रूप में गॉड, कि उसे वो जब रिसीव करे तो उसको लगे कि ये लेटर जो रिप्लाई आया है वो गॉड की तरफ से आया है। अब कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को हमने कितना तक समझा। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का विश्वास किस पर था। कि लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का पूरा जो विश्वास था वो गॉड के ऊपर था, भगवान के ऊपर था। व्हाट डिड ही डू, वो क्या करता है, तो ही रूट अ लेटर टू गॉड, वो भगवान को एक क्या करता है, पत्र लिखता है। हु रीड द लेटर, हु रेड द लेटर, पत्र को कौन पढ़ता है या किसने पढ़ा, तो द पोस्टमैन, वन ऑफ द एम्प्लॉय, अभी हमने डिस्कस किया था, रेड द लेटर, द पोस्टमैन जो है सबसे पहले वो लेटर को पढ़ता है। उसके बाद
लफिंग हार्टिली वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है। वाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर तब क्या करता है, द पोस्ट मास्टर थॉट टू रिप्लाई द लेटर, पोस्ट मास्टर ये सोचता है क्यों ना हम इस पत्र का रिप्लाई करें, उत्तर दे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है जो आप अभी तक कॉन्सेप्ट को समझे हैं, आगे हम फिर डिस्कस करते हैं कहानी को, फिर लास्ट में हम लोग अनदर वीडियो में क्वेश्चन आंसर के लिए एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। द फ्लोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, आने वाला जो संडे था लेंचो सुबह बहुत जल्दी जल्दी आया, देन यूजुअल, जितना पोस्ट ऑफिस का जो समय होता है उससे थोड़ा पहले ही वो आ चुका था पोस्ट ऑफिस। आस्क इफ देयर वाज अ लेटर, वो पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, फॉर हिम इट वॉज द पोस्टमैन, और जब उसकी मुलाकात पोस्टमैन से होती है हिमसेल्फ हु हैंडेड, तो पोस्टमैन उसको हैंडेड करता है, हैंड ओवर करता है एक लेटर, द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, जबकि पोस्ट मास्टर जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा था, वो देखना चाहता था कि ये विश्वास भरोसा वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसके शांति को अनुभव करना चाहता था, उसके संतुष्टि को अनुभव करना चाहता था। कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसके लिए उसने एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देखता है। लेंचो सॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है ऑन द सीइंग द मनी, ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखकर, मानो कि भगवान ने सचमुच में उसे भेज दिया है, वो थोड़ा सा भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका भरोसा था, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्से में आ जाता है, क्रोधित हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसा को वो काउंट करता है, जब मनी को वो काउंट करता है, तो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डेनाइड, ना ही वो कभी किसी को मना कर सकता है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था उसको भगवान कभी मना नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान के पास तो इतना ज़्यादा है जो कभी नहीं खत्म होगा। इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वो गुस्से में आ जाता है और इमिडिएटली वो विंडो के पास चला जाता है और आस्क फॉर पेपर, पेपर और इंक के लिए वो पूछता है, मीन्स मांगता है पेपर और इंक, वहाँ जो लोग थे उन्हें। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल बाहर होती है पोस्ट ऑफिस के बाहर, ही स्टार्टेड टू राइट, वो फिर से लिखना शुरू करता है। विद मच व्रिंकलिंग, अपने आंखों को झुर्राते हुए, ऑफ हीज बॉज, अपने जो आंखें हैं उसको झुर्राते हुए वो फिर से लिखना शुरू करता है। काउस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वो एफर्ट करता है अपने आंखों को झुर्रा के ताकि वो अपने आइडियाज़ को लिख पाए दोबारा से, जो वो कोर्ट को लेटर लिख रहा है। व्हेन ही फिनिश, जब उसने इसे समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, विंडो पर चला गया एंड बाय ए स्टाम्प, फिर से एक स्टाम्प जो है वो खरीदता है, विच ही लिक्ड, और उसके बाद उसे वो चिपकाता है, एंड देन अफिक्स्ड, उसके बाद वो चिपका देता है उस स्टाम्प को। किस पर चिपकाता है, तो इन्वेलप पर चिपकाता है। ये देखिए यहाँ पर आप कुछ फोटोज़ आप देख सकते हैं किस तरह से एक्सप्रेशन होती है। आगे थोड़ा सा बचा हुआ है, हम लोग जानते हैं। द इन्वेलप विद द फ्लो ऑफ हिज फीस्ट द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उसके बाद झट से उस इन्वेलप को क्या करता है लेंचो, बेल बॉक्स में डाल देता है। उसके बाद वहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है। द मोमेंट ही द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में जैसे ही लेटर पहुँचता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहा था, देख रहा था, वो ओपन करने के लिए उस लेटर को चला जाता है। इट सेड, जब लेटर को वो खोलता है तो उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पेसेस रिच्ड मी, सिर्फ 70 पेसेस ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भी चाहिए, वो मुझे सेंड कीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट वन थिंग वो कहता है, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इस मेल के थ्रू से मुझे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू से मुझे मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि सब के सब जो है क्रोक्स हैं, सब के सब धोखेबाज हैं, ये लोग जो है अच्छे लोग नहीं हैं, ये कहता है लेंचो अपने लेटर, दूसरे लेटर में जो गोट को लिखता है, और लास्ट में वो साइन करता है लेंचो। तो इस तरह से ये कहानी एंड होती है, किस तरह से लेंचो की मदद जो है उसका विश्वास ही करता है, और
जिसके कारण जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ कलेक्ट करके उसे मनी सेंड करते हैं, लेकिन वो सोचता है कि भगवान नहीं भेजा है, बल्कि यहाँ तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उन्हें भेजा था, लेकिन लास्ट में उसने उन्हें क्रुक्स तक कह दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ हमें समझ में आती है कि इंसान के अंदर अगर भरोसा हो तो भगवान ही जो होते हैं किसी न किसी को अपने रूप में हेल्प करने के लिए हम तक भेजते हैं। तो दो क्वेश्चन से इसे हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं और उसके बाद सेपरेटली अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। बेसिकली हमने यहाँ पर देखा, क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लेंचो क्या सरप्राइज था लेटर के साथ जो है पैसा पाकर। तो हमने देखा कि लेंचो वॉज नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं था विद अ लेटर विद मनी इन इट। वॉट मेड हिम एंग्री, तो किस चीज़ ने उसे क्रुद्ध कर दिया, किस चीज़ ने उसे गुस्सा दिलाया। वैन ही फाउंड द मनी लेस देन ही हैज़ डिमांडेड, जितना उसने मांगा है उससे कम पैसा जब उसे मिलता है देन ही बिकेम एंग्री, तब वो क्रोधित हो जाता है। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।